बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इर्तज़ा मुस्तफ़ा मोहम्मद अख्तर अब्बास, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप एक्स एग्जेक्टिव मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कानून के हवाले से, बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं, लोधरा शहर के क्या मसाइल हैं, और आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? सर, इसमें जो तालीम की बुनियादी तालीम होती है ना, वो होती है माँ का गोद। उसके बाद जो अर्ली एजुकेशन हासिल की है वो मैंने की है गवर्नमेंट हाई स्कूल कुरैशी वाला लोधरा से। ठीक। और उसके बाद लोधरा शिफ्ट हो गए, फिर डिग्री कॉलेज लोधरा से इंटर किया, एफएससी की। अच्छा। उसके बाद फिर मुल्तान शिफ्ट हो गया था मैं। ठीक। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी की और एलएलबी की डिग्री भी वहीं की। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? वो कहते हैं ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी वालदा का हाथ है। ठीक। मैं वालदा के इंस्पिरेशन पे ना एडवोकेट बना। ठीक। सर, माशाल्लाह आप कानूनदान हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात देखते हैं, क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील की देखिए, हर बंदे की अपनी होती है कि किस तरह अच्छा बनना है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें एक अच्छे वकील के लिए ना 4-5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको लॉ पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको लॉ आता हो। दूसरी बात ये है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है तो उसका केस वो जो समझाता है आपको उसी के केस में रह के उसको भी समझाना होता है। भी ये आपका केस है, जो एक्चुअल कंडीशन होती है कि भी केस जो है बनता है नहीं बनता, तो आप उसको बताएं। जो इस तरह बताता है ना वकील, वो कामयाब ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी उसको नहीं देख रहा होता फीस को, वो देख रहा होता है कि लिटिगेंट जो आ रहा है उसको इंसाफ मिले। ठीक। और तीसरी बात ये होती है कि जब कोई क्लाइंट आता है तो रिस्पेक्ट तो वैसे उसको देनी चाहिए, वो आपके लिए क्लाइंट है, आपके पास चल के आता है। तो उसको जो होता है ना, वकीलों के बारे में मशहूर है जी, वकील के पास जो है वो खाली ना जाए। ये चीज़ भी उसके पास नहीं होनी चाहिए वकील के पास। वकील आया, आप उसको इंटरटेन करो अपनी जेब से, फिर वो आपको फीस भी देगा और आपको मशवरा जो आप दोगे वो भी अच्छा लगेगा। ठीक सर। और फिर ये होता है कि भाई जिस कोर्ट में आपने जाना है तो उस कोर्ट में आपको जजेस के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये मालूम नहीं कि भाई वो किस तरह होते हैं, लेकिन जजेस का ये होता है कि आपने अपना केस उस जज के सामने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक। जब आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो फिर आपको रिलीफ भी उतना ज़्यादा मिलता है। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मैं तो कहता हूँ बुनियादी इस्लाही वकील करता है। अब एक बात से खुद अंदाज़ा कर लें, कोई बंदा जितना भी सियाना हो, जितना अक्लमंद हो, वो कहता है चलें जी वकील साहब से मशवरा लेके आते हैं। बिल्कुल। तो वकील को पॉजिटिव देखना चाहिए कि अगर वो आता है ना, तो पहले तो वकील को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ करवाए पार्टीज़ के दरमियान। एक आ गया जी लिटिगेंट आ गया जी अपनी फीस लेनी, नहीं, पहले कंप्रोमाइज़। जब वो कंप्रोमाइज़ करेगा तो फिर वकील को सिर्फ लॉ का नॉलेज नहीं होना चाहिए, वकील के पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। और जो भी कोई लिटिगेंट आता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि मेरे वकील के पास हर चीज़ का हल है। तो जब वो उसको हल बताता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माशरे की इस्लाह में चला जाता है। ठीक। सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में यंग वकला के क्या मसाइल हैं? लोधरा डिस्ट्रिक्ट बार में सारे मसाइल ही मसाइल हैं। यहाँ यंग वकला के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ की बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, गरीब इलाका है। तो यंग वकला जो आते हैं ना, वो सिर्फ लिफाफे उठाने की हद तक तो वकील बन जाता है, लेकिन जब उसकी अर्निंग नहीं होती ना, वो एक किस्म का ना बददिल हो जाता है वकालत के शोबे से। भी मैं इतने साल पढ़ के आया हूँ,
मुझे फ़ीस नहीं मिलती, क्लाइंट कोई नहीं आता, क्योंकि फ़ीस कैपेसिटी है नहीं। तो इसके लिए पंजाब बार को चाहिए कि वो एक वजीफ़ा होता है यंग वकला के लिए, वो मुकर्रर होना चाहिए। जब तक ख़ास तौर पे 8-10 साल तक वकील की जो मुश्किलात होती हैं वो सपोर्ट करनी चाहिए पंजाब बार को। ठीक। बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? लोधरा में तो बहुत अच्छा है। लोधरा में तो ये मशहूरी है कि भी जो यहाँ का माहौल है वकीलों का जजेस के साथ, या इतनी रिस्पेक्ट होती है, वो कहते हैं ये जन्नत है। कोई भी जुडिशल अफसर का अगर ट्रांसफ़र होता है ना, वो पहले पूछता है जी कहाँ जाना है, लोधरा में। वो लोधरा से जब उसे मालूमात मिलती है कि इतनी सब मिसे बार कहीं भी नहीं है पूरे पंजाब में, वो बड़ी खुशी से आते हैं। और इतना अच्छा है कि अगर यानी कि कुछ किसी यंग वकील को भी मसला होता है ना, भी मुझे किसी पार्टी से मसला या जज साहब से कोई बात हो गई है जी। वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास डायरेक्टली जा सकता है। इतना ये सपोर्टिव माहौल है यहाँ पे। ठीक। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? इसमें हमारे कानून में बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारी लचक है। जब दो बंदे आते हैं ना, तो एक तो सच्चा होता है, एक झूठा होता है, ये हकीकत है। तो कानून में इतनी गुंजाइश है कि वो उसका सहारा बहुत लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ में मिस यूज़ करते हैं। तो इस वजह से लिटिगेशन जो होती है वो लंबी हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में क्या मसाइल हैं जिन पे एज अ कानूनदान आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? इस पे मेरा तो ये होगा कि यहाँ पे जो वकील हजरात आते हैं ना जी। तो उनके लिए कोई लेक्चरशिप होनी चाहिए कानून की आगाही के लिए। तो इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार के हैं प्रेसिडेंट लास्ट टाइम, उन्होंने बहुत सपोर्टिव रोल अदा किया था, लेक्चर होते भी रहे थे। तो दूसरे जो मकामी होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मसला होता है वडेरा शाही का। ठीक। जो वडेरा शाही से केस ख़त्म जब होता है ना, उनके हाथ से निकल जाता है, तो वो फिर कहते हैं जी वकील का सहारा लें। तो उस वक्त केस बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। तो जब तक लाभ नहीं आता ना वकील को, वो कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता उसको। इसके लिए बेहतर ये है कि बार और बेंच के दरमियान में एक लेक्चरशिप प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे यंग वकीलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बार की सियासत को कैसे देखते हैं? यहाँ लोधरा की बहुत अच्छी सियासत है। सबसे पहली बात ये है कि ये सिर्फ वकीलों की सियासत है। जिस तरह बाकी बार्स में या बड़ी बार्स में होता है कि भी पॉलिटिकल अंसर शामिल होते हैं, ठीक। यहाँ पे इलेक्शन शाम को फ़र्ज़ करें ना 5 बजे इलेक्शन का रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो 5:01 पे सारे भाई होते हैं। इतनी सपोर्टिव बार है और इतनी अच्छी सियासत होती है यहाँ पे, वो ज़ातियात वाली बात इधर नहीं है। ठीक। डिस्ट्रिक्ट लोधरा में मैंने सुना है कि आए दिन वारदात हो रही है, बाइक चोरी हो रहे हैं, कार चोरी हो रही हैं, ख़ास तौर पे वकला सामान की कुछ गाड़ियाँ जो हैं चोरी हुई हैं। तो इस बारे में एज अ कानूनदान पुलिस वालों को क्या कहेंगे आप? पुलिस वाले अपने तौर पे तो बहुत अच्छी करते हैं कोशिश, लेकिन कुछ पैचअप ऐसा आ जाता है जब आप कहते हैं कि पुलिस से कोई लैक ऑफ वो हो गई है बात के भी यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला था। बल्कि ये तकरीबन 1 आध महीने से कुछ ज़्यादा ही लोधरा में टारगेट हुआ है। तो लेकिन जो डीपीओ हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी मसले को कोई डिस्कस करता है, कोई बंदा होता है, तो डीपीओ के पास आसानी से वो पहुँच सकता है। और डीपीओ बहुत अच्छा है, वो सुनता भी है। और वकीलों का जो है, पुलिस का और वकीलों की और अदलिया की बहुत अच्छी बनती है लोधरा में तो। लेकिन ये मिसहैप होते रहते हैं, इसको आप वो नहीं नेगेटिव नहीं ले सकते। एज अ कानूनदान मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है? मैं तो कहता हूँ जमहूरियत की फतह हुई है, लॉ की सुप्रीमेसी हुई है, कि जो असल में कोई हुकूमत है कोई जाए, इससे वकला को कोई सरोकार नहीं होता। वकील सिर्फ ये कहते हैं कि भी आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है या जो आइन कहता है उस पर अमल दरामद हो। तो आजकल ये जो सियासत चल रही है, तो मेरे हिसाब से कानून और आइन के मुताबिक चल रही है, और होना भी इसी तरह ही चाहिए कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हर इदारे का जो फंक्शन कानून में बताया गया आइन में, उसके मुताबिक हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ठीक। ये तो हमने कानून के हवाले से बात की, सियासत के हवाले से बात की। अब मैं पूछूंगा कि आपको अदब से कितना लगाव है? अदब से अब तो टाइम नहीं मिलता, पहले बहुत लगाव था। कॉलेज लाइफ तक बहुत सारी बैतबाजियाँ जीती हैं। अब भी होता है कि अभी टाइम मिलता है तो शेर व शायरी बहुत अच्छी लगती है। कानून की किताबों से हट के किताबें पढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे इस्लामिक लिटरेचर जो है वो ज़्यादा पढ़ता हूँ।
सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? फेवरेट शहर कौन सा है? लाहौर है। बाकी जितने हमारे पहाड़ी इलाके हैं वो सारे अच्छे हैं। वैसे पाकिस्तान पूरा घूमा हुआ है। लाहौर की क्या खास बात है? वहाँ जाके एक अजीब ही अपनायत महसूस होती है कि मैं लाहौर में खड़ा हूँ। ये जो कैफियत होती है ये बंदा वहाँ जाके फील करता है। और हर चीज़ वहाँ पे आप ऐसे समझते हैं जिस तरह आप तारीख के दाने पे खड़े हैं, आपको पूरी तारीख सामने नज़र आ रही होती है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? ईमानदारी से काम करना। आपका जो नॉलेज है उसका आप 100% दें, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको 100% यूज़ करें। कामयाबी दौड़ के आती है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं माशाल्लाह जब से स्टडी में आया हूँ, स्टडी से लेकर वकालत तक जितने उस्ताद मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। और शायद जितने उस्ताद मुझे अच्छे मिले हैं किसी को भी ना मिले हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर बंदे को उस तरह के उस्ताद मिले जिस तरह मुझे मिले हैं। वालिदैन तो हमेशा साथ ही होता है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि वकालत में आया हूँ तो वालिदा की वजह से आया हूँ। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरे वालिद साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है और कभी उन्होंने ये नहीं डिसाइड नहीं हुए कि ये मसला वो होता है ना, बाप और बेटे के दरमियान एक झिझक सी होती है, एक गैप होता है, वो गैप नहीं आने दिया उन्होंने। जिस तरह दोस्त होते हैं, दोस्तों में गाइडलाइन करना है, बताना बेटा ये बात है, इस तरह करें, सपोर्ट करते थे वो। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? एडवोकेट तो हैं आप। फ्यूचर में अब तो माशाल्लाह मेरे तकरीबन 16 ईयर्स हो गए हैं वकालत करते हुए। यही है, अब लोगों की खिदमत कर रहे हैं वकालत में, क्योंकि बाकी एज के लिहाज से तो वो एज गुजर गई है। इम्तिहानात दिए थे, सिविल जज के दिए थे, रिटन क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में रह गए थे। उसके बाद यही सोचा है कि वकालत करनी है। ठीक। खानों के हवाले से बात करूँ, खानों में क्या क्या पसंद है? फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? मटन कोई चीज़ वो अच्छी लगती है, तो खाने का वैसे बहुत शौकीन हूँ। गुस्सा आता है आपको? बहुत ज़्यादा। कैसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ। कंट्रोल करने का यही रास्ता होता है कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, अलहदा हो जाओ। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हुक्ला बरादरी को, ऐसे कानूनदान, क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज यही है कि अभी जितने लोग आते हैं ख़ास तौर पे वकीलों के लिए जी, कि जब आपके पास कोई लिटिगेंट आता है तो सबसे पहले तो उसका कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में लोग पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते। एक तो उनकी पैसे की बचत होगी, दूसरा 8-10 साल केस लड़ने के बाद भी अगर कंप्रोमाइज़ होना है तो बेहतर है कि वकील पहले ही कंप्रोमाइज़ करा दे और उसका अजर ताला उसे अल्लाह ताला देगा। और इसी में ही माशरे की फलाह भी इसी में। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।